हेलो व्हाट्सअप आरटी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल के बारे में, जिसके हर एक बेसिक पॉइंट हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में यहाँ पर बच्चों हम सिस्टमेटिक तरीके से लॉजिक के साथ में कंसेप्ट के साथ में आज के इस वीडियो के अंदर में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से बताने और समझाने वाले हैं। तो बिना देरी के इस वीडियो को यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर हम कौन सा इंपॉर्टेंट फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग का इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू KP डिवाइड बाई आर क्यूब। इसी फार्मूले को यहाँ पर जो हम इस टॉपिक के अंदर में ड्राइव करने वाले हैं। इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए यहाँ पर जो हम इम्पॉर्टेंट फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो फार्मूला यहाँ से बच्चों आप सभी लोग का होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर आपका फार्मूला होता है E इक्वल टू KQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसी फार्मूले का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। इस फार्मूले को यहाँ पर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखने वाले हैं। तो यहाँ से आपका फार्मूला होता है E इक्वल टू KQ डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। इसी फार्मूले का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। इस फार्मूले को यहाँ पर हम इस तरीके से स्टार मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर में इसके इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फिगर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दो पॉइंट कंसिडर करने वाले हैं। ये पॉइंट यहाँ पर आपका A पॉइंट होता है। इस A पॉइंट पर यहाँ पर हम इस तरीके से -Q चार्ज को प्लेस करते हैं। यहाँ से बच्चों हम स्मॉल डिस्टेंस पर एक अनदर पॉइंट कंसीडर करते हैं। ये जो आपका पॉइंट होता है इसी पॉइंट को यहाँ पर हम B पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट पर यहाँ पर आपका इस तरीके से +Q चार्ज होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच में एक आपका और पॉइंट होता है जिस पॉइंट को यहाँ पर हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। उसी पॉइंट को यहाँ पर हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तो इस केस में यहाँ पर हम उस O पॉइंट को इन दोनों चार्जेस के बीच में इस तरीके से कंसीडर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि A पॉइंट से O पॉइंट और O पॉइंट से B पॉइंट तक की यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को यहाँ पर हम इस तरीके से स्मॉल l से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो A पॉइंट से O पॉइंट तक की यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है इस तरीके से यहाँ पर हम स्मॉल l से दिखाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करते हैं कि O पॉइंट से लेकर के B पॉइंट तक की यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है इस डिस्टेंस को यहाँ पर हम इस तरीके से स्मॉल l से कंसीडर करते हैं। ये जो आपका फिगर बन के कंप्लीट होता है इसी फिगर को यहाँ पर बच्चों हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फिगर कहते हैं। अब इसी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वजह से यहाँ पर बच्चों हम एक पॉइंट कंसीडर करने वाले हैं जिस पॉइंट को यहाँ पर हम P पॉइंट कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वजह से इस P पॉइंट पर यहाँ पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं ये जो आपका ओरिजिन पॉइंट होता है इस ओरिजिन पॉइंट से P पॉइंट तक की यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है इस डिस्टेंस को यहाँ पर हम इस तरीके से स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ये जो आपका माइनस का Q चार्ज होता है ये जो आपका प्लस का Q चार्ज होता है इन दोनों चार्जेस की वजह से इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है सबसे पहले हम उसकी वैल्यू यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ करके फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं नीचे आपका डिस्टेंस चलता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस चार्ज की वजह से P पॉइंट के यहाँ पर डिस्टेंस कितनी होने वाली है सबसे पहले हम इसको फाइंड करने वाले हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम इस +Q चार्ज की वजह से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होने वाली है इसको यहाँ पर हम फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि A पॉइंट से लेकर के P पॉइंट तक की यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यहाँ पर आप जानते हैं O पॉइंट से लेकर के P पॉइंट तक की यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है इस डिस्टेंस को यहाँ पर हम स्मॉल r डिस्टेंस कहते हैं। अगर हम इसी डिस्टेंस में यहाँ पर इस तरीके से स्मॉल l को जोड़ देते हैं तो A पॉइंट से लेकर के P पॉइंट तक की टोटल डिस्टेंस यहाँ पर बच्चों आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं A पॉइंट से P पॉइंट तक की जो आपकी डिस्टेंस होती है यहाँ से बच्चों आपकी हो जाएगी r + l। ये जो आपकी डिस्टेंस होती है इस नेगेटिव चार्ज की वजह से होती है। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं
ये जो आपका B पॉइंट होता है, ये जो आपका P पॉइंट होता है, तो B पॉइंट से P पॉइंट तक यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी होती है। तो इस केस में यहाँ पर हम इस टोटल डिस्टेंस स्मॉल r में से ये जो स्मॉल डिस्टेंस L होती है इसको हम माइनस कर देंगे, तो B पॉइंट से लेकर के P पॉइंट तक की आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम इस डिस्टेंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, r माइनस स्मॉल l। ये जो आपकी डिस्टेंस होती है B पॉइंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है। अब यहाँ पर हम इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस फार्मूले का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि माइनस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो इनवर्ड होती है, जिस डायरेक्शन को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से शो करने वाले हैं। ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू चार्ज की वजह से होती है। इसी टाइप से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये जो आपका प्लस का क्यू चार्ज होता है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है P पॉइंट पर, वो डायरेक्शन यहाँ पर इस तरीके से आउटवर्ड होती है, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से E प्लस क्यू से यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, उसके लिए हम इस फार्मूले का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो नई लाइन से यहाँ पर हम लिखने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हम इस तरीके से हैश टैग करके लिखने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू। इस केस में यहाँ पर आप जानते हैं A पॉइंट से P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को यहाँ पर हम इस तरीके से R प्लस L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिस्टेंस R प्लस L, और यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो E की जगह पर यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी E माइनस क्यू। यहाँ पर आपका फार्मूला हो जाएगा KQ डिवाइड बाई डिस्टेंस की जगह पर यहाँ पर हम वैल्यू पुट करने वाले हैं R प्लस L। तो इस तरीके से यहाँ पे हम डिस्टेंस लिख देंगे R प्लस L पूरे का होल स्क्वायर, और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर करते हैं। इस फार्मूले को यहाँ पर हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम फाइंड करने वाले हैं प्लस चार्ज के से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो यहाँ पर हम नई लाइन से लिखने वाले हैं सिमिलरली, यहाँ पर हम हैश टैग करके लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। इस केस में आप जानते हैं प्लस चार्ज की वजह से P पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को यहाँ पर हम इस तरीके से BP से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आपकी डिस्टेंस होती है R माइनस L। इस डिस्टेंस का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, दोनों की वैल्यू उठा करके यहाँ पर हम इस फार्मूले में पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को E प्लस क्यू से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। फार्मूला आपका हो जाएगा KQ डिवाइड बाई डिस्टेंस की जगह पर यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करने वाले हैं R माइनस L पूरे का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पर हम इस तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर करते हैं, और इस तरीके से इस फार्मूले को यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग एक बार अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करने वाले हैं, इसके बारे में आपको समझाने वाले हैं। तो यहाँ तक एक बार आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अगर आप सभी लोग को किसी भी पॉइंट में, किसी भी स्टेप में कोई भी समस्या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से एक बार नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि इन दोनों चार्जेस की वजह से इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप सभी लोग किस तरीके से फाइंड करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं
इस इम्पॉर्टेंट फार्मूले के बारे में, और इसी इम्पॉर्टेंट फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम समझाने वाले हैं कि इन दोनों चार्जेस की वजह से इस P पॉइंट पर किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है। तो इस केस में यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते हैं तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर आप स्टडी करते हैं कि अगर हम डिस्टेंस की वैल्यू कम करते हैं तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस को देखना है कि किसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, किसकी डिस्टेंस कम है। जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ए पॉइंट से पी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो इस चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है यहाँ पर कम होती है। इस चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं B पॉइंट से P पॉइंट तक की यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस यहाँ पर बच्चों स्मॉल होती है, और जब यहाँ पर डिस्टेंस कम होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर बच्चों ऑटोमेटिक ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो इस केस में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि P पॉइंट पर E नेट की वैल्यू यहाँ पर बच्चों हम किस तरीके से फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ज़्यादा वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में से यहाँ पर हम कम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर देंगे। तो इन दोनों चार्जेस की वजह से P पॉइंट पर जो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर हम नई लाइन्स लिखने वाले हैं E नेट इक्वल टू, यहाँ से बच्चों आपका हो जाएगा E नेट इक्वल टू E प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस, यहाँ से बच्चों आपका हो जाएगा E माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हम दोनों की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो E नेट इक्वल टू, यहाँ से बच्चों आपका फार्मूला हो जाएगा इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग E प्लस क्यू का यहाँ से आपका चलता है के क्यू डिवाइड बाई आर माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से बच्चों हम इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू E माइनस क्यू की यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो यहाँ से आपका फार्मूला हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर। इस फार्मूले के अंदर में यहाँ पर आपको दिख रहा है कि के क्यू दोनों में यहाँ पर कॉमन होता है, तो के क्यू को यहाँ पर हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई नेट इक्वल टू के क्यू, यहाँ से इस तरीके से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ब्रैकेट के अंदर में चलेगा 1 अपान आर माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से बच्चों आपका हो जाएगा 1 अपान आर प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप जानते हैं ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है, तो इस केस में यहाँ पर हम दोनों का तिर्यक गुणा करते हैं, जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए। तो यहाँ पर हम नई लाइन लिखने वाले हैं ई नेट इक्वल टू के क्यू, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आर प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से बच्चों आपका चलेगा आर माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर, और दोनों को यहाँ पर हम नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आपका हो जाएगा आर माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ से आपका चलेगा आर प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर। इस केस में यहाँ पर हम दो फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर हम इन दोनों की वैल्यू को ओपन करने के लिए यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करने वाले हैं। इसकी वैल्यू को ओपन करने के लिए यहाँ पर हम a माइनस बी का फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं नीचे आपका एक फार्मूला होता है जहाँ पर आप स्टडी करते हैं a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर में a माइनस बी, यहाँ पर ये आपका फार्मूला चलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले का यहाँ पर हम नीचे की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नई लाइन से आगे लिखने वाले हैं ई नेट इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई, यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप साइड में नोट कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पर आपका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरीके से दोनों फार्मूले को आपको साइड में नोट कर लेना है। तो यहाँ पर जो हम इस वैल्यू को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस, यहाँ से आपका हो जाएगा
2RL माइनस यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अंदर यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज़ करके इसको ओपन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर माइनस यहाँ से आपका चलेगा 2RL, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और नीचे यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं ये आपका a माइनस बी है, ये आपका a प्लस बी है। तो यहाँ पर अगर दोनों का स्क्वायर नहीं चलता है तो यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर चल रहा है तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी यहाँ पर जो पावर होती है वो इस तरीके से यहाँ पर डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इस पूरे टर्म को इस फॉर्मेट में लिखने वाले हैं। तो यहाँ से आपका फार्मूला हो जाएगा r की पावर 4 माइनस L की पावर 4। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हम नई लाइन्स लिखने वाले हैं, ई नेट इक्वल टू के क्यू, यहाँ पर जो आपका चल रहा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस यहाँ से आपका चल रहा है 2RL, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी का साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आपका चलेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस यहाँ से 2RL हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पर आपका क्लोज हो जाएगा। नीचे यहाँ से आपका चल रहा है r की पावर 4 माइनस L की पावर 4। अब यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं r स्क्वायर से r स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, l स्क्वायर से यहाँ पर आपका l स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हम इस के क्यू को अंदर में मल्टीप्लाई करने वाले हैं इन दोनों को ऐड करके। तो इन दोनों को जब हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी ई नेट इक्वल टू, यहाँ से बच्चों आपका हो जाएगा 4RL। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4RL, के क्यू को अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा के क्यू डिवाइड में यहाँ से आपका चल रहा है r की पावर 4 माइनस L की पावर 4 चल रहा है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये जो आपका Q होता है और ये जो आपका L होता है, अगर हम इस फार्मूले को यहाँ पर 2 इंटू 2 के फॉर्मेट में लिख देंगे तो यहाँ पर आपका फार्मूला हो जाएगा ई नेट इक्वल टू, यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे 2 इंटू 2, यहाँ से आपका हो जाएगा 2L इंटू यहाँ पर Q हो जाएगा, और ये जो आपका K होता है इस तरीके से बाहर चलेगा, यहाँ पर आपका R हो जाएगा, और डिवाइड में यहाँ से आपका फार्मूला हो जाएगा R की पावर 4 माइनस L की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों आप फार्मूला जानते हैं 2L इंटू क्यू जो होता है यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल का फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले की जगह पर यहाँ पर जो हम वैल्यू पुट करने वाले हैं, इस पूरे सिस्टम को यहाँ पर जो हम इधर साइड लिखने वाले हैं। तो यहाँ से आपका ई नेट का फार्मूला हो जाएगा ई नेट इक्वल टू 2, इसकी जगह पर यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल P यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं। वेक्टर फॉर्म में इस तरीके लिख सकते हैं, अगर आप स्केलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर आप P पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P और यहाँ पर आपका चल रहा है K इंटू R, तो इस तरीके से आपको K इंटू R लिख देना है। यहाँ पर बच्चों आपका फार्मूला हो जाएगा R की पावर 4 माइनस यहाँ से L की पावर 4। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से एक बार नोट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इस फॉर्मेट को यहाँ पर आप किस तरीके से ऑब्टेन करने वाले हैं। यहाँ तक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होने वाला है, यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरीके से एक बार अगेन नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसी फार्मूले का यूज़ करके यहाँ पर इस फॉर्मेट के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरीके से एक बार नोट कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि इस फार्मूले का यूज़ करके ये फार्मूला यहाँ पर हम किस तरीके से ऑब्टेन करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले जगह करते हैं, और जगह करने के बाद आप सभी लोग को इसी फार्मूले का यूज़ करके ये फार्मूला यहाँ पर हम ऑब्टेन करने वाले हैं। तो इधर साइड का यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले इरेज करने वाले हैं। यहाँ तक अगर अभी तक आप सभी लोगों ने नोट नहीं किया है तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए या आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जगह करते हैं।
तो चलिए बच्चों, इसी के साथ यहाँ पर हम आगे स्टडी करने वाले हैं कि ये इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर हम किस तरीके से इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ऑब्टेन करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर बच्चों हम एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ज्यूम करते हैं, जहाँ पर बच्चों हम बात करते हैं कि ये जो आपका स्मॉल आर होता है, अगर हम इस स्मॉल आर की वैल्यू को इस तरीके से बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ पर बच्चों आप एक कंडीशन ऐसी देखते हैं कि ये जो आपका पॉइंट ए होता है, ये जो आपका पॉइंट बी होता है, ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर नजर आते हैं। इस केस में ये जो आपकी डिस्टेंस स्मॉल एल होती है, इस डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर बच्चों नेग्लिजिबल हो जाती है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर हम 0 ज्यूम करते हैं। तो इस केस में आप देखते हैं कि जो स्मॉल आर की वैल्यू होती है मच यहाँ पर हायर देन होती है। तो उस केस में यहाँ पर हम जब स्मॉल एल की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं तो ये फार्मूला यहाँ पर आपको ऑब्टेन हो जाता है। इसी फार्मूले को यहाँ पर बच्चों हम स्टार मार्क करके यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम कंसिडर करते हैं कि ये जो आपका स्मॉल आर डिस्टेंस होता है, ये मच यहाँ पर हायर देन होता है स्मॉल एल के रेस्पेक्ट में। तो एल की यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो लगभग यहाँ पर 0 के बराबर हो जाती है। इसी वैल्यू को यहाँ पर जो हम इस फार्मूले के अंदर में पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको ई नेट की वैल्यू मिल जाती है, ई नेट इक्वल टू 2kp इंटू आर डिवाइड बाई, यहाँ से आपका फार्मूला चल रहा है r की पावर 4, 0 की पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ई नेट इक्वल टू, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 2kp स्मॉल आर डिवाइड बाई r की पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा। पावर से यहाँ पर स्मॉल आर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई नेट की वैल्यू यहाँ पर बच्चों आपको p पॉइंट पर मिल जाती है, ई नेट इक्वल टू 2kp डिवाइड बाई r क्यूब। इसी फार्मूले को यहाँ पर जो हम ई नेट का फार्मूला कहते हैं पी पॉइंट पर। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी लोग को सारे स्टेप अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं कि अगर हम ई नेट और यहाँ पर स्मॉल आर के बीच में ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ आपको किस तरीके से यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो हम हेडिंग लगाने वाले हैं स्टार करके, ग्राफ को बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से खींचने वाले हैं। इधर की साइड यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट को शो करते हैं, इधर की तरफ यहाँ पर हम डिस्टेंस को शो करते हैं। तो जब आप ई नेट और आर क्यूब के बीच में यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ यहाँ पर बच्चों इस तरीके से कर्व ग्राफ मिलता है। ये जो आपका ग्राफ होता है ई नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r क्यूब के, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं ये जो आपका k होता है एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, p यहाँ पर बच्चों एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पर आपकी कांस्टेंट होती है। तो इस केस में आप जानते हैं कि अगर हम डिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ पर बढ़ाते हैं तो e की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाती है। अगर यहीं पर हम डिस्टेंस की वैल्यू को कम करते हैं तो यहाँ पर बच्चों आपको ई नेट की वैल्यू इस तरीके से हाई मिल जाती है। तो ई और आर के बीच में यहाँ पर जो ग्राफ होता है वो हम इस तरीके से यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग को इस इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में अच्छी तरीके से बेसिक पॉइंट और बेसिक कंसेप्ट के साथ में जानकारी हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।